वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन तरीबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर जलवा अफरोज़ ज़िम्मेदारान, मोहतरम दोस्तों और साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इतने सारे इंसानों को पैदा फरमाया है इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में इतने सारे इंसान क्यों नज़र आते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो आज दुनिया में तकरीबन 7 अरब से ज़्यादा आबादी इस दुनिया की है। अल्लाह ताला ने इन सारे इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी बंदगी करें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को वजूद में लाने के लिए, इस दुनिया में इंसानों को पैदा करने के लिए निकाह जैसे रिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रूरी करार दिया है। निकाह के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से इंसान इस दुनिया में बाकी रहते हैं। अगर निकाह का सिलसिला बंद कर दिया जाए, शादी ब्याह का सिलसिला बंद कर दिया जाए, तो इस दुनिया से ख़ानदान ख़त्म हो जाए, इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने निकाह जैसे रिश्ते को मुक़द्दस करार दिया और ये ज़रूरी करार दिया है। दूसरा फ़ायदा ये है कि निकाह के ज़रिए से इंसान अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करता है। गलत जगहों पर जा कर के अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा नहीं करता।
बल्कि निकाह के ज़रिए से अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हारे दरमियान हमदर्दी पैदा कर दी। बेशक इसके अंदर बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो सामिने किराम, निकाह नस्ल इंसानी को बाकी रखने का ज़रिया है। इससे इस दुनिया में इंसान बाकी रहते हैं और इसके ज़रिए से इंसान अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारी जिन से तुम्हारे जोड़े बनाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया, और इन दोनों के ज़रिए से पूरी दुनिया में बहुत सारे मर्दों को, बहुत सारी औरतों को फैला दिया। निकाह के ज़रिए से दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं। फरमाया ये निकाह इसलिए है ताकि तुम अपनी शरीके हयात से सुकून हासिल करो, आराम पाओ, और हमने दोनों के दरमियान में रहमत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी। इसके अंदर बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। सामीन किराम, अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। हम लोग जो लिबास पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? ये लिबास हमको सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, गर्दो गुबार से बचाता है, धूल से बचाता है। ठीक इसी तरह से औरतें मर्दों को गलत जगहों पर जा करके ख्वाहिशात नफसानी पूरी करने से बचाती हैं। ठीक इसी तरह से मर्द अपनी बीवी को गलत जगहों पर जा करके ख्वाहिशात नफसानी करने से बचाता है। दोनों एक दूसरे की इज्जत व आबरू की हिफाजत का ज़रिया बन जाते हैं। कुरान मजीद का कितना अच्छा अंदाज़ है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर, मगरिबी तहजीब के अंदर ये जो निकाह का कंसेप्ट है, ये जो दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। लिव टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या है? ये चंद मिनटों के लिए या चंद हफ्तों के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मगर निकाह ऐसी चीज़ नहीं है, निकाह हमेशा हमेश के लिए है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर रहमत पैदा कर दी है, मोहब्बत पैदा कर दी है। सामीने किराम, हम जब निकाह करने के लिए जाएं, लड़का देखने के लिए जाएं या लड़की देखने के लिए जाएं, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ को देखना चाहिए? कुरान मजीद की रोशनी में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें ये हिदायत मिलती है कि जब हमें शादी करनी हो, अपनी शादी करनी हो या अपने बच्चों की शादी करनी हो या अपनी बच्चियों की शादी करनी हो, तो हमें सबसे पहले कैरेक्टर को देखना चाहिए। आज लोग दौलत को देखते हैं, शादियां करते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। खूबसूरती को देखते हैं, शादियां करते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम शादी करो तो लड़के के अखलाक व किरदार को देखो, उसके गुड कैरेक्टर को देखो, और जब तुम लड़की देखने के लिए जाओ तो सबसे पहले लड़की के अखलाक व किरदार को देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन
लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फस्फर बिजाति दीन तरिबत यदाक। कि समाज और सोसाइटी के अंदर लोग 4 चीज़ों को देख करके शादियां करते हैं। औरत की मालदारी को देख करके शादियां करते हैं, उसकी खूबसूरती को देख करके शादियां करते हैं, उसके ख़ानदान को देख करके शादियां करते हैं, और उसकी दीनदारी और उसके तकवा को देख करके शादियां करते हैं। इन 4 चीज़ों में से किस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीफर करने का, तरजीह देने का, अव्वल मकाम देने का हुक्म दिया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फस्फर बिदाति दीन, तुम दीनदार लड़की को अपने घर में लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं। अगर मालदार लड़की मिल जाए, बहुत खूबसूरत मिल जाए, मगर उसके पास दीनदारी ना हो, उसके पास अल्लाह का डर ना हो, उसके कैरेक्टर अच्छे ना हो, तो जान लीजिए खूबसूरती के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से नहीं गुजर सकती है। मालदारी के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है वो है इंसान का कैरेक्टर, इंसान के अखलाक व किरदार, इंसान के गुड कैरेक्टर, सबसे यही चीज़ अहम है। इसलिए हमें कैरेक्टर को देखना चाहिए। अगर कैरेक्टर के साथ खूबसूरती मिल जाए अच्छी बात है, कैरेक्टर के साथ दौलत मिल जाए, माल मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खूबसूरती मिल जाए, माल मिल जाए, हुस्न जमाल मिल जाए और दीनदारी न मिले तो किसी तरह से हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। आज हमारे घर में हमारी माएँ शिकायत करती हैं, देवर शिकायत करता है, कैसी लड़की हमारे घर में आ गई। शौहर शिकायत करता है, कैसी बीवी मिल गई। ससुर शिकायत करता है कि कैसी बहू मिल गई। पहले तो हमारा घर बहुत अच्छा था, हम लोग आराम के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब ये हमारे घर में आई तो इस सुकून में और इजाफा होना चाहिए, लेकिन इसने सुकून को दरहम बरहम करके रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ेंगे तो हमारा घर तबाह होगा, बर्बादी आएगी, परेशानी आएगी, तकालीफ आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनदार लड़की को अपने घर में लाओ, और हमें चाहिए माल, हमें चाहिए खूबसूरती, हमें चाहिए हुस्न जमाल, हमें चाहिए बेहतरीन ख़ानदान। हमने दीनदारी को नहीं देखा और ख़ूबसूरती को देख करके हमने शादियां कर ली, इसलिए हमारा पुरसुकून माहौल में जो हमारा घर था वो तबाह बर्बाद हो जाता है। सामने किराम, मेरे दोस्तों और साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर घर में लड़की है तो उसके लिए लड़का चुनने के सिलसिले में, लड़का देखने के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर को प्रीफर करने का हुक्म दिया है कि लड़की देखने के लिए जाओ तो कैरेक्टर को देखो, और लड़का देखने के लिए जाओ तो कैरेक्टर को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। कि जब तुम्हारे पास निकाह का पैगाम आए लड़के वालों की तरफ से, और तुम लड़के के दीनदारी को और उसके कैरेक्टर को पसंद करते हो, तो अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। सामीन किराम, यहाँ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के के कैरेक्टर को देखने का हुक्म दिया है।
लेकिन आज हम लोग जब जाते हैं लड़का देखने के लिए तो क्या देखते हैं? लड़के का कितना आलीशान घर है, लड़का कितना ज़्यादा कमाता है, उसके पास कितने बैंक बैलेंस हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि लड़का का कैरेक्टर कैसा है, उसके अखलाक व किरदार कैसे हैं, कोई नहीं देखता। अगर लड़का कम कमाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, लेकिन उसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो कम कमा करके भी आपकी बेटी के साथ अच्छे बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। और अगर उसके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, दुनिया भर की दौलत उसके पास है, बेहतरीन महल है उसके पास, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, तो उस घर के अंदर हमारी बच्ची घुट घुट करके ज़िंदगी गुजारेगी। आप खबरों में मुताला करते होंगे, पढ़ते होंगे कि आईएएस अफसर है और आईपीएस लड़की है। दौलत की कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आईएएस ऑफिसर की तरफ से जहेज का मुतालबा किया जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दुनिया भर की दौलत घर में मौजूद है, मगर फिर भी डिमांड किया जाता है। यहाँ पर कैरेक्टर की कमी है, यहाँ अखलाक की कमी है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कैरेक्टर को प्रीफर करो, कैरेक्टर को तरजीह दो। सामिन किराम, ये कैरेक्टर जो है ये बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरतुल कलम के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। किस चीज़ के ज़रिए से? कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आपके पास बहुत दौलत है, आपके पास आलीशान मकाम है नहीं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ यूँ बयान फरमाई है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए नबी, आप तो अखलाक के अजीम मर्तबे पर फायज़ हैं, सबसे अच्छे अखलाक वाले तो आप हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले, सबसे बेहतरीन किरदार वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुनिया की दौलत नहीं मांगी। अगर मांगते तो सोने का पहाड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में होता। क्या मांगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगा? अल्लाह ताला से क्या मांगा? अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। अल्लाह तूने मेरी अच्छी शक्ल व सूरत बनाई, फहस्सिन खुलुकी, मेरे अखलाक को बेहतर बना दे। सबसे अच्छे अखलाक वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेहतरीन अखलाक बनाने की दुआ कर रहे हैं। फ़इन्नहु ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंता, क्योंकि तेरे सिवा अच्छे अखलाक की जानिब कोई रहनुमाई नहीं कर सकता। वस्रिफ़ अन्नी सय्यहा, अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से बचा ले, क्योंकि तेरे सिवा कोई बुरे अखलाक से नहीं बचा सकता है। तो सामिन किराम, हम जब भी लड़का देखने के लिए जाएं या लड़की देखने के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमें लड़के के कैरेक्टर को देखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ मुसलमानों, जब लड़का देखने के लिए जाओ तो उसके अखलाक व किरदार को देखो, जब लड़की देखने के लिए जाओ तो उसके अखलाक व किरदार को देखो। ये सैयदुल अंबिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहने के लिए मकान तक नहीं था, मगर उनके पास कैरेक्टर था, उनके पास अखलाक व किरदार थे जो औरों के पास नहीं थे। इसलिए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। सामिन किराम, इसी तरह से जब हम शादी करने के लिए जाएं तो शादी के अंदर
सबसे अहम खर्च क्या होता है? शादी में सबसे बुनियादी और अहम खर्च क्या होता है? सबसे अहम चीज है महरदैन। आज शादी ब्याह के अंदर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दूल्हे के ऊपर महरदैन को फर्ज करार दिया है, इसकी अदायगी नहीं होती है। फर्नीचर के पैसे दे दिए गए, खाने पीने के पैसे दे दिए गए, जितने इंतजामात होते हैं सब कर दिए गए, सब कैश पेमेंट कर दिए गए। मगर हमारे घर में जो बहू आती है, जो हमेशा के लिए आती है, जीवन का साथी है, शरीके हयात है, वो उधार रह जाती है। अल्लाह ताला ने पैसा देने का हुक्म दिया है, महरदैन की अदायगी करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, तुम महरदैन खुश दिली के साथ अदा कर दो। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया, अगर तुम्हारी बीवियां राजी हैं तो महरदैन के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये महरदैन फ़र्ज है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महरदैन, जिस तरह से शादी ब्याह के अंदर बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उसी तरह से महरदैन भी एक रिचुअल्स है। ये रिचुअल्स नहीं है, ये रस्म व रिवाज नहीं है, ये फ़र्ज है। जिस तरह से नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, इस्तिताअत होने पर हज और ज़कात फ़र्ज है, उसी तरह से दुल्हा के ऊपर महरदैन फ़र्ज है। अगर दूल्हे ने शादी कर ली और महरदैन की अदायगी नहीं की, बीवी के हवाले कुछ पैसे नहीं किए, तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, महरदैन फ़र्ज था, तुमने इसकी अदायगी क्यों नहीं की? तो बंदा क्या जवाबदेह होगा? अल्लाह ताला के सामने क्या कहेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहक़्क़ुश शुरूत अन तूफ़ू बिही मस्तहललतुम बिहिल फ़ुरूज, कि शर्तों में से सबसे ज़्यादा पूरा करने के लायक वो है जिसके ज़रिए से तुम अपनी बीवियों के पास जाते हो। फ़मस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा, जिन चीज़ों के ज़रिए से तुम अपनी बीवियों के पास जाते हो वो महरदैन की अदायगी करना है, ये फ़र्ज़ है। तो सामीन किराम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर हमारे घर में हमारी बीवी आती है, हमारी ज़िंदगी का साथी आती है, तो हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। बहुत सारे लोग, शादी हो जाती है और शादी होने के बाद औरत उनको अच्छी नहीं लगती, तो उनके जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम इन्हें छोड़ दें, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि तुम औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर औरतें तुम्हें पसंद ना हो तो तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम बर्दाश्त करो। हो सकता है कि जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारी भलाइयाँ रख दी हों और तुम्हें इसका पता ना हो। हमारे घर में हमारी बीवी आई और हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर और बहुत सारी खूबियां रखी हों और उन खूबियों के ज़रिए से हमारे अंदर सुकून में इजाफा होने वाला हो, हमारे घर में बरकत नाजिल होने वाली हो। तो इसलिए हमें बर्दाश्त करना चाहिए और उसको रखना चाहिए, हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया है कि बेहतरीन बीवी कैसी होती है। बेहतरीन बीवी वो है कि जिसकी तरफ तुम अगर देखो तो तुम्हें खुश कर दे। जब तुम्हें किसी चीज़ का शौहर हुक्म दे तो उसकी बात माने, जिस चीज़ से मना फरमा दे उससे रुक जाए, और जब वो कहीं चला जाए तो उसके माल की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे, और इसी तरह से अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान में अगर निज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो ये नहीं कि बात बात में, बहुत सारे लोग बात बात में तलाक दे देते हैं। भाई आपने शादी की तो आपने कितने इंतज़ामात किए, कितने इसके लिए तैयारियां की, लेकिन अगर आपको कोई अदा पसंद नहीं है तो फिर इसके लिए हमें बैठना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने तीन तदबीरें बयान फरमाई कि अगर औरत नाफरमानी कर रही है तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि उसको समझाना चाहिए, वाज़ो नसीहत करनी चाहिए, उसके कमरे अलग कर देने चाहिए, और इससे भी बात नहीं माने तो हल्की मार मारने का हुक्म दिया गया है कि उसे पता चले कि मैंने गलती की है और मुझे गलती की सज़ा दी जा रही है। इससे भी बात नहीं बने तो ये कहा गया है कि मर्द की तरफ से एक हकम जज मुतय्यन किया जाएगा, एक औरत की तरफ से मुतय्यन किया जाएगा। दोनों बैठ करके मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से कोताही हो रही है, कहाँ से गलती हो रही है, और उसके बाद दोनों अगर ये सुलह कराना चाहेंगे, इनकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलह करवा देगा। तलाक जो है ये आखिरी चीज़ है, ये पहली चीज़ नहीं है, और अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद है। लेकिन आज गुस्से में लोग बात बात में, खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो तलाक दे देते हैं, मिर्च ज़्यादा हो गई तो तलाक दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में लोग तलाक देना शुरू कर देते हैं। लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल खेल बना लिया है। तलाक ये आखिरी चीज़ है। जिस तरीके से दरिया के दो किनारे आपस में नहीं मिल सकते, समझाने के बावजूद, हकम मुतय्यन करने के बावजूद दोनों के दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो आखिरी सूरत है ये तलाक। जिस तरीके से कोई इंसान अगर बीमार पड़ गया हो, उसके पैर में जख्म हो गया हो, तो डॉक्टर उसे मशवरा देता है कि इसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए इसके पैर को काटना पड़ेगा, तो फिर उसके पैर को काटना पड़ेगा, तभी जा करके उसकी ज़िंदगी बन सकती है। ठीक इसी तरह से इन दोनों की ज़िंदगी को बचाने के लिए आखिरी सूरत है तलाक, कि भाई तलाक ले लीजिए या तलाक दे दीजिए, ये कहीं और शादी कर ले और ये कहीं और शादी कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि बात में तलाक दे करके हम उसको रुखसत कर दें, नहीं, ये आखिरी सूरत है जो ये बताया गया है। और सामिन किराम, आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो हमारी शादियाँ होती हैं उसके अंदर बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं। शादी क्या है? एक सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज शादियों में बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं। शादी बग़ैर बैंड बाजे के, बग़ैर नाच गाने के, बग़ैर पटाखे छोड़े हमारी नहीं हो सकती है। आज मुसलमानों की शादियां भी ऐसे हो रही हैं। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, मगर हमारा ईमान तो अल्लाह पर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। शादी एक सुन्नत है। जैसे कोई बंदा नमाज की अदायगी कर रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज की अदायगी कर रहा है, ज़कात की अदायगी कर रहा है, एक इबादत कर रहा है, तो इबादत के अंदर ये नाच गाना कहाँ से आ गया, ये पटाखे कैसे आ गए, ये बैंड बाजे कैसे आ गए? हमने ऐसे मुसलमानों को भी कहते हुए सुना है कि अगर कोई शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होती है तो कहते हैं कि भाई ये शादी हो रही है या किसी का जनाजा उठ रहा है।
ये कहने वाले मुसलमान होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाच और गाने बजाने को हराम करार दिया है, इन पटाखों को हराम करार दिया है। हम सुन्नत के मुताबिक अगर शादी करेंगे तो उसके अंदर बरकत नाजिल होगी, खैर नाजिल होगा, फरिश्ते आएंगे और आसमान पर चर्चा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुन निकाह ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसको कम से कम खर्च में अंजाम दे दिया जाए। तो सबसे बेहतरीन निकाह है, आसमान पर चर्चा होगा, अल्लाह ताला तारीफ़ करेगा, बरकत नाजिल होगी, खैर नाजिल होगा। लेकिन अगर उस शादी के अंदर हमने नाच गाने बजवाए, पटाखे छोड़े, गलत सलत काम किए, तो जान लीजिए उस शादी के अंदर फरिश्ते नहीं आएंगे, रहमत नाजिल नहीं होगी, बरकत नाजिल नहीं होगी। और इस तरीके से दुनिया वाले तो तारीफ़ करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इस शादी की तारीफ़ नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी शादियां करने और अपने बच्चियों की शादियां करने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन तरीके से मेल जोल अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुज़रे। वक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।